ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के चैप्टर को समझते हैं। क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम समझते हैं क्या होता है। पहले हम आइडेंटिटीज को समझते हैं। क्लास 10th का चैप्टर है। चलिए आइडेंटिटीज देखते हैं क्या होती हैं। हमारी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, हमने पढ़ी है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है। उसमें क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन जो होती है वो कहलाती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाती है। सेम इसी तरीके से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 रेशियो हैं आपके। जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 आपके रेशियो हैं कुल मिलाकर के। इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इन रेशियो को मिला के जो आइडेंटिटीज बनाई जाएगी, जो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसका ये मतलब कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या है, अब साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, पहली ये आइडेंटिटी है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इन्हीं को ही हम बेस मान के हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये हमारा फार्मूला है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये भी हम बताते हैं पूरी डिटेल। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आता है, किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, कैसे बनता है, इसको हम समझते हैं। उसके बाद इसी पे आधारित क्वेश्चंस सारे, इस पूरी एक्सरसाइज जो है इसकी इसी पे ही डिपेंड है। ठीक है, इसी पे ही लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं हम, कहाँ से आता है। पहले हम देख लें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता क्या है। ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब जो साइन थीटा बराबर किसके होता है, ये जरा हम देखते हैं। तो हमारा अगर जो मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें कोई भी एंगल ले सकते हैं 90 को छोड़ के, चाहे ये ले सकते हैं चाहे ये एंगल ले सकते हैं। तो मान लीजिए जो हमने थीटा ले लिया, उसके ठीक सामने की साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। जो एंगल लेंगे, जिस एंगल के सापेक्ष, ठीक है, हम अगर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो उसके ठीक सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर जो हम ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर फिर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने ये लिया तो परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद 90 डिग्री जो एंगल वाला होता है उसके ठीक सामने की साइड कहलाती है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस हो गई। उसके बाद बची हुई जो साइड होती है वो कहलाती है बेस। बची हुई साइड जो है वो कहलाती है बेस। ठीक है, बची हुई साइड हमारी बेस कहलाती है। तो इसको हम बी कहेंगे, इसको पी कहेंगे, इसको एच कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अच्छा, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, ना कि साइड पे। साइड कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, एंगल पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा बराबर किसके होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, पी अपॉन एच के, यानी ये बटे ये के। कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच के, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी ये वैल्यूज हैं, मतलब ये इसके बराबर होते हैं। यानी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको हम याद कैसे रखें। ठीक है, तो इसको याद रखने की एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बता देते हैं। वो आपकी है PBH PBP अपॉन HHB। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, इसको समझ लीजिए। इसको हम एक तरीके से जो है वो याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला है PBP अपॉन HHB। तो P से क्या हो गया, अब हम इसको अगर जो याद करें तो एक निमोनिस टाइप का बना करके याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो क्या हो गया, P पहला वाला जो P अपॉन H है तो ये हो गया साइन, फिर B अपॉन H हो गया कॉस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर हो गया टेन।
फिर इधर उल्टा चलेंगे यहाँ से, ये हो गया कॉट ये वाला b अपॉन पी, फिर ये हो गया सेक h अपॉन बी, और ये हो गया कॉस सेक, ठीक है, h अपॉन पी के। तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोले, ये एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। तो छहों आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन सबके मतलब वैल्यूज याद हो जाएंगी कि ये लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, हिंदी में कहा जाता है इसको, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, इस टाइप से जो है आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम कि हमारे जो आइडेंटिटीज है वो आती कहाँ से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। अच्छा, पहले एक चीज और जान लीजिए आप, जो साइन थीटा लिखा है इसका मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता। यहाँ पर जो ये है इंटू का निशान नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा को जो लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स थीटा लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस तरीके से लिख दें, ये बराबर इसके नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम आइडेंटिटीज देखें कहाँ से वो आती हैं, तो पहले हम ये जान लें कि हमारा जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस है। तो चलिए देखते हैं हम। एक थे हमारे साइंटिस्ट थे पाइथागोरस। पाइथागोरस जी जो थे उन्होंने इसके ऊपर एक फार्मूला दिया, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है तो इनके बीच जो संबंध होता है, इनके बीच जो फार्मूला एक बनता है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के होता है। किसने बताया? पाइथागोरस जी ने बताया। पाइथागोरस की थ्योरम है उसमें बताया, ठीक है। अब क्या करें हम, इसको जो है हाइपोटेनियस से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। हाइपोटेनियस से अगर हम डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को तो ये हाइपोटेनियस कट गया आपका, यहाँ आ गया 1, और p अपॉन h किसके होता है? साइन के, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। b अपॉन h किसके होता है? कॉस के, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक आपकी आइडेंटिटी यहाँ से आ गई, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो एक यहाँ से आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अगर जो हम इसको जो है हाइपोटेनियस की बजाय परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें, ठीक है, या बेस से डिवाइड कर दें, तो हम इधर बेस से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हमारा फार्मूला है, और हम अगर जो बेस से कर दें बी स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो पी अपॉन बी किसके होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस बी से कट गया 1 बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा के ये आ गया। एक हमारी आइडेंटिटी यहाँ से बन गई, ठीक है। फिर एक बार इधर परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दे, बेस से किया परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, तो परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये p कट जाएगा, तो b अपॉन पी किसके होता है? 1 प्लस b अपॉन पी होता है कॉट के, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटी यहाँ से आ जाएगी आपकी, ठीक है। तीनों आइडेंटिटी आपकी आ गई। इसी में आपस में इंटरचेंज करके, यानी इसको इधर लिए चले जाओ 1 माइनस आ जाएगा, इसको इधर ले आओ tan को उधर ले जाओ तो 1 माइनस करके आ जाएगा। मेन 3 ये आइडेंटिटी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से आइडेंटिटी आती है। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, इसका जो एक्सरसाइज है उसमें जब क्वेश्चन सब लगाते हैं तो अगर जो डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा हो तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट का मतलब अगर जो बीच में प्लस का चिन्ह है तो माइनस से, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस से, तो उससे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें ये जो छहों आइडेंटिटी है ये आपस में इनवर्स भी होती, मतलब 1 अपॉन करके भी आती हैं। जैसे आपकी 6 थी तो साइन की सबसे लास्ट वाली साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होती है 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो 1 अपॉन में भी आ जाता है ये 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के भी। यानी ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये पहला वाला छठे वाले के 6 वाले के
इनवर्स में होगा, दूसरा वाला पांचवें वाले के, तीसरा वाला चौथे वाले के, बाकी ये आपस में भी बराबर होते हैं। तो ये भी आपको फार्मूले में इसका यूज करना होगा जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए आता है, तो उसमें ये बहुत काम आएगा आपको आइडेंटिटीज का, ठीक है, रेशियो का निकालने का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आता है, तो पहला देखिए एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। sec a माइनस वन sec a प्लस वन इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर sec, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, sec a माइनस वन sec a प्लस वन, तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a माइनस 1, क्योंकि हमको वैल्यू कॉस में लानी है तो कॉस में चेंज कर लेंगे हम इसको, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 के। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ए एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे भी एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए आ गया, कॉस ए से कट गया, तो 1 माइनस ऊपर कॉस ए और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यानी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से प्रूफ करके आपको एग्जाम में दिखाना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके फुल मार्क्स है 100 आउट ऑफ 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पर हमको साइन लाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, कॉस को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a। ठीक है, अब यहाँ पर साइन की पावर 4a ऐसे लिखा रहने देंगे, और कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमने बताया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है आइडेंटिटीज से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब कॉस स्क्वायर ए जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम खोल लेंगे साइन की पावर 4a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले खोल लेंगे, तो 1 प्लस साइन की पावर 4a आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर a के। ठीक है, तो ये भी होता है। अब हम ओपन करेंगे तो साइन की पावर, अच्छा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 आता है, तो आप यहाँ से खोल लेंगे साइन की पावर 4a माइनस 1 माइनस साइन की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a, ये साइन की पावर 4a कट गया, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये आपका आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको हमको प्रूफ करना है। चूंकि हमको साइन के फॉर्म में लाना है, तो टेन दोनों को साइन के फॉर्म में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताया था, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस के होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्लस 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के होता है, तो इसकी वैल्यू पूरी पूरी 1 हो गई। ठीक है, तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, पूरी इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
और चूंकि हमको साइन में ही रिमूव करना है, साइन में ही लाना है वैल्यू को, तो कॉस को हम चेंज कर लेंगे, कॉस को 1 माइनस साइन लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, जो कि राइट हैंड साइड आपका आ गया, तो प्रूफ हो गया। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इसका टू प्रूफ करना है सेक ए माइनस टेन ए के। तो सेक और टेन में वैल्यू लाना है हमारी, तो रूट है, हमने बताया था अगर जो नीचे 1 प्लस साइन थीटा हो तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस साइन ए से नीचे, 1 माइनस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू ले ली। अब ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, पूरे का अंडर रूट। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो ऊपर तो आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाता है, ओ ऊपर तो आपका आ गया, ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट है, तो 1 माइनस साइन ए बचेगा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, चूंकि रूट है हट जाएगा तो केवल कॉस ए बचेगा। ठीक है, अब हम तोड़ लें अलग अलग, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, जो बराबर हो 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक के, सेक ए माइनस और साइन बटे कॉस होता है टेन के माइनस टेन ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के लाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी ले लेंगे। ठीक, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड लाना होती है, उनको दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन की पावर 3 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 3 थीटा का, या स्क्वायर कर लीजिए इसको, स्क्वायर का की पावर 3, यहाँ पर स्क्वायर की पावर 3 कर लीजिए आप, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक अपनी तरफ से लिख सकते हैं, यहाँ पर चूंकि यहाँ मान ले 1 है, कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 की जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये फार्मूला बन गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी होल के क्यूब का फार्मूला बन गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 ही, तो बराबर 1 आ गया, बराबर राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत ही इजी वे में इसके क्वेश्चन लग जाते हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, इन सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपकी किताब है उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल आप जरूर लगाइएगा, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज लगाइएगा। अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन ना लगे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या हम अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इफ कॉस ए अपॉन कॉस बी बराबर एम के, कॉस ए अपॉन साइन बी बराबर एन के, तो आपको इसको प्रूफ करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बी और इक्वल टू एन स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपको। तो हमको क्या प्रूफ करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर के, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी के, और हमको ये एन स्क्वायर के लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो एम बराबर किसका है, कॉस ए अपान कॉस बी, और ये है एन स्क्वायर बराबर है कॉस ए अपान साइन बी। ठीक है, अच्छा, अगर जो हम यहाँ पर 1 अपान एम कर लें, ठीक है, अगर जो हम 1 अपान एम कर लें, 1 अपान एम कर लें, तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ भी 1 अपान एम कर लेंगे। तो हम ले लें 1 अपान एम स्क्वायर प्लस 1 अपान एन स्क्वायर। ठीक है, या डायरेक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, सीधे एम स्क्वायर एन स्क्वायर कर दें तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी के प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी के, और इंटू
कॉस स्क्वायर बी इंटू में है तो ये ऐसे रख दिया। चलिए सीधे सीधे ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी के, ठीक है। और ऊपर चूंकि कॉस स्क्वायर है तो ये कॉमन हो जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। चूंकि दोनों का एंगल सेम है, बी बी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 हो जाएगी। तो ऊपर आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। चूंकि हमको कॉस स्क्वायर बी में, अच्छा एक कॉस स्क्वायर बी यहाँ पर इंटू में चल रहा था हमारा, कॉस स्क्वायर बी इंटू में है तो ये नीचे आ गया ऊपर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी भी है ऊपर अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी के, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी वैसे यहाँ से कट सकता है, ये कट गया कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी बराबर किसके हैं, एन के। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर के। यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी के, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्यू के। तो प्रूफ करना है ये बराबर इसके, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अगर जो हम खोल देंगे पूरा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगी आपकी tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा के, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपस में कट गए, प्लस माइनस से कट गए, 2 tan थीटा मिल करके 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब आपका 4 तो यहाँ मिल गया, लेकिन अंडर रूट पी और क्यू ये नहीं मिला है। तो पी और क्यू मिलने के लिए क्या हो जाएगा, पी बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा, क्यू बराबर इसके है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हल्का, 4 रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि रूट में ले लिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो 4 हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख लेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो 4 रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस के, तो साइन अपॉन कॉस यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan। इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा जब हम इसकी जगह रख लेंगे tan स्क्वायर थीटा के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से आपका वो आ जाएगा 4 ब्रैकेट में tan थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस इंटू दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा के। चूँकि हमको जो लाना है वही बनाया जाता है। तो 4 ये बराबर p के है और ये बराबर q के है। यहाँ से देख लीजिए आप p और q के है तो रूट 4 pq के आ जाएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं हमको लाना क्या है, उसी हिसाब से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से हमको राइट हैंड साइड लाना होता है उसी हिसाब से हम आपको चेंज करते हैं। तो ये आपके इतने एग्जाम्पल हैं और आपका जो इसका बेसिक्स है वो आपको समझा दिया, इसके एग्जाम्पल बता दिए, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और पूरे एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी एक्सरसाइज लगा लेंगे और आपको तब भी ना लगाए, तब भी समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ाई सही लग रही हो हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर भी कर दिएगा, लोग जान जाए, फिर बाद में हम पढ़ाते रहेंगे।